मेरा बदनसीब है, सही बोलूं तो मेरा बदनसीब है कि मैंने फर्स्ट पार्ट थिएटर में नहीं देखा। कांतारा चैप्टर 1 2 साल लग गए, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2024 में अनाउंस हुई थी। 2 अक्टूबर 2024 को आएगी, उसमें नहीं आई। फिर 2 अक्टूबर 2025 को आएगी। हमने हमारे अपकमिंग में थोड़ा पीछे भेज दिया, क्योंकि फिर हाइप मर जाती है एट अ सर्टेन एक्सटेंट। और मुझे ट्रेलर नहीं आया तब तक हाइप ही नहीं थी, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट आया था ना, उसके बाद कोई अपडेट नहीं थी। तो फिर भी इंसान के मन में हाइप रहती है थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, आएगी कभी ना कभी तो आएगी यार, ऐसा शैलू थोड़ी करेंगे ऋषभ भाई। तो फिर आई, ट्रेलर देखा। अभी तो ये देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि ट्रेलर कट बहुत बढ़िया था। और लास्ट का वो सीन जहाँ पे ऐसे ऋषभ शेट्टी ऐसे त्रिशूल के साथ ऐसे ऊपर, जो अनाउंसमेंट पे भी था, मैंने सोचा अभी कुछ नया आ रहा है वापस। तो कांतारा की स्टोरी की बात करें तो ये हिस्टोरिकल मूवी को इसमें इसमें हमें बेस किया गया, हिस्टोरिकल साइड। ये सीक्वल नहीं है, ये प्रीक्वल है। क्योंकि आपने जहाँ पे सब कुछ पहले पार्ट में देखा होगा कि वराह अवतार जो है, गुलिका देवा, वो आते हैं ऋषभ शेट्टी के अंदर, फिर वो भी गायब हो जाते हैं। अभी गायब कहाँ होते हैं या फिर ये सब शुरू किधर से हुआ, इसकी यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी का है, वो आदिवासी साइड के लोग हैं। वो एक दिन जाते हैं राजा के दरबार के साइड, वहाँ पे नई नई चीज़ें देखते हैं। हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, सबसे सबके जैसा नहीं रखेंगे कि उस साइड का ये हुआ था। वहाँ पे नई नई चीज़ें देखते हैं कि वाह, यहाँ पे अच्छे अच्छे शस्त्र है, यहाँ पे अच्छा अच्छा काम हो रहा है, सामने अत्याचार भी हो रहा देखते हैं। फिर वहाँ पे होता क्या है कि उनको मिलती है रुक्मिणी वसंत, और उनसे प्यार हो जाता है। और फिर वो वहां पे आते रहते हैं। लेकिन उसके दूसरे साइड गुलशन देवैया जो हैं, उनको कांतारा जाना है। लेकिन वहां पे उनके अंदर, जब वो छोटे थे, तब उनके अंदर एक माइंडसेट बांध दिया था कि वहां पे नहीं जाते, वहां पे ब्रह्म राक्षस रहता है जो सबको खा जाता है। फिर भी वो जाते हैं उधर, और फिर उधर जाके बहुत ही मारामारी करते हैं, लोगों को काट पीट देते हैं। अभी ऋषभ शेट्टी को, जो उधर के हैं, उनको बुरा लगता है। और फिर बाद में जो पहले में भी हुआ था वो होता है, लेकिन कब होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं आपको सही बताऊं तो मेरे मन में डर था, 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म गिन के चलते हैं, इतना बड़ा रन टाइम कैसे, क्या होगा। और वो मेरा डर सही भी हुआ। चलो वो बात हम बाद में करते हैं। कांतारा चैप्टर 1, दिस इज अ प्रीक्वल। लेकिन भाई, 4 चांद तो वैसे ही लग गए। होमबाड़े फिल्म्स एक अलग लेवल पे चला गया है अब, स्पेशली आफ्टर केजीएफ चैप्टर 2, कांतारा, सलार, और अब कांतारा चैप्टर 1। क्या बोलूं मैं, चलो बताओ। मैं आपको बताता हूं, ऐसा सोचना ही बहुत बड़ी बात है, जहां पे फर्स्ट मूवी आप बनाते हो 15 करोड़ के बजट के साथ, और क्या वर्ल्ड वाइड ओवरऑल रिस्पॉन्स मिलता है आपको, नेशनल अवार्ड मिल गया आपको। फिर तो एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है ना कि यार नेशनल अवार्ड मिला है, दूसरा पार्ट या फिर पहला पार्ट बन रहा है, अभी कुछ और बढ़िया होगा। और उसको पूरा करना, क्योंकि एक मोमेंट के बाद ना फैंस भी अपना छोड़ देते हैं लूज। यार आएगा तो आएगा, अभी इसमें ये क्या दिखाने की जरूरत थी, पहले जैसा रखते ये करते। लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस थी फिर भी। कन्नड़ साइड तो, आई थिंक बेंगलोर साइड तो 1-2 दिन पहले से स्क्रीनिंग शुरू हो गए थे, हाइप समझिए आप। और जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजियन को, इस फोकलोर को, पूरी जो बेंगलोर साइड तुलु लोगों में पाई जाती है, जिस तरह से वराह अवतार को दिखाया है, वो काबिलियत तारीफ नहीं, लेकिन जितनी तारीफ करो उतना कम है। इस ऐसा मैजिक रिक्रिएट करना ना, इंसान सोच नहीं पाता है कि यार वापस कैसे करेंगे ये लोग, लेकिन पुल ऑफ कर लिया। कुछ ऐसा नहीं था जहां पे मैं बोलूं कि यार। और मैं आपको बताऊं, दूसरी बार जब मैंने कांतारा पहली देखी थी परसों, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, भगवान की शक्ति है क्या है, इतना मैं खो गया था। वो लास्ट के 30 मिनट में आंसू आने शुरू हो गए, जो मुझे पहली बार में नहीं हुआ था। आंसू आने शुरू हो गए जब तक वो अपने पापा से नहीं मिलते। यहाँ पे इधर वहां से ही शुरू होती है स्टोरी के, मेरे पिताजी को कौन ले गया, फिर वो कैसे गायब हुआ, और फिर वो दंत कथा शुरू होती है कि कैसे ये सब होता है। तो ये मैजिक है आई थिंक। ऋषभ शेट्टी इमोशनली तो आपको अट्रैक्ट कर ही देते हैं मूवी इस स्टोरी के साथ, लेकिन आप मेंटली भी सोचते हो कि यार कितना कुछ है हमारे क्या बोलते हैं, हमारे रिलीजियन में,
कितनी कई सारी बातें हैं कि जो नहीं कही गई, कुछ कुछ गांव की बात है, कुछ अलग स्टेट की बात है, यहाँ पे वन ऑफ दो स्टेट के अंदर के शहर की बात है, या फिर शहर नहीं कहते, गांव की बात है। क्या बढ़िया प्रेजेंट किया है। मैंने लास्ट इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन अपने धर्म के ऊपर देखा था तो वो मेरे को हनुमान फिल्म याद आती। लाइक आप सोचिए, मैं उस फिल्म को, और अभी तो ऋषभ शेट्टी हनुमान बनने वाले वही यूनिवर्स में, तो कितना बढ़िया कनेक्शन है। और इतना प्योर, इतना मतलब कहते हैं ना प्लेजेंट फिल्म मेकिंग, मैं सोच नहीं रहा था कि इतना बढ़िया तरीके से वो पुल ऑफ कर लेंगे वापस। प्लस मैं बात करूंगा बैकग्राउंड म्यूजिक की। पहले का बैकग्राउंड म्यूजिक और इस बार जो दिलजीत दोसांझ वाला गाना है और जो नया बैकग्राउंड म्यूजिक है एक्सक्लूडिंग वराह रूपम, बहुत बढ़िया है। सिनेमेटोग्राफी तो अद्भुत ही है। मतलब जो जंगल के सीन्स दिखाए गए, जिस तरह से आदिवासी रहते हैं, जिस तरह का वो वॉर चेजिंग सीक्वेंस दिखाया गया है, वॉर चेजिंग, वो पूरा जो वॉर होता है, क्या उसका एंड आता है, किस तरह से आता है, वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क पीक कर जाते हैं। उसके बाद भी लाइक मैं नहीं सोचता था कि इतना बढ़िया रिप्रेजेंट करना एक अपने आप में ही कला होती है। और ऋषभ शेट्टी को ये दाद देनी पड़ेगी कि इतने बड़े सिनेमा लवर है वो, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा है, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने वो पर्दे पे दिखाया है। मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, जब वो ये वराह अवतार या फिर जो गुलिका स्वामी के रूप में आने वाले थे पहले पार्ट और इसके पार्ट के लिए, वो फास्ट पे थे। जितने दिन वो फास्ट पे थे उन्होंने सिर्फ नारियल का पानी पिया है, तो वो भी उन्होंने फॉलो किया, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत बढ़िया ऋषभ शेट्टी सर। अब थोड़े एक दो नेगेटिव्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, रन टाइम कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है फिल्म को। समझिए कि फिल्म पूरी सर्कल है, लेकिन फिल्म बाद में क्या होता है कि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो फिल्म सर्कल की जगह पहले बनाते हैं वो। पहले हम ऐसा करते हैं, इधर से शुरू किया ना, चलो पहले स्क्वायर बना देते हैं, फिर सर्कल बन जाएगा। चलो स्क्वायर बना दिया तो अभी थोड़ा सा ट्रायंगल बना दे, फिर सर्कल बन जाएगा। तो वो इंटरवल तक की प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट हाफ पूरा बिल्डअप में ही जाता है, बिल्डअप 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 बिल्डअप, और एक ऐसा इंटरवल ट्विस्ट जो आपको लगता है कि चलो सेकंड हाफ में ऐसा कुछ ना हो तो बढ़िया है, बिल्डअप के थ्रू ही। सेकेंड हाफ परफेक्टली बैलेंस कर देता है सब चीजों को, इमोशंस को, एक्शन सीक्वेंसेस को, और रोंगटे खड़े कर देता है लास्ट में। तो कांतारा फ्रेंचाइज, कांतारा अ लेजेंड, जो गुलिका स्वामी के ऊपर जो ये बनाते हैं, उसकी खास बात यही मेरे को लगती है कि आप पूरी मूवी चलो आपको पसंद ना आई हो, 30 मिनट लास्ट की आपको ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपको पसंद ना आए। इतना इफेक्ट, इतना पावरफुल और नेचुरल नेचुरल कर जाते हैं सर ऋषभ शेट्टी सर, यहां पे भी बहुत बढ़िया। और जो गुलिका स्वामी का जो बुलाने का तरीका है, हो ऐसे करके जिस तरह से ऐसे वो बुलाते हैं, और वो भी उनका जिस तरह से डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं कि गुलिका स्वामी अगर किसी के अंदर आते हैं या फिर जहां पे भी वो प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह से जोर से बात करेंगे, इस तरह से उनको चिढ़ाएंगे, इस तरह से आजू बाजू घूमेंगे, तो वो एक नोटिस फैक्टर भी इतना ही बढ़िया है इधर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था लेंथ की। अगर मतलब लास्ट में तो आपको पता है कि वराह रूपम 30 मिनट्स का क्लाइमेक्स वो होने वाला है, लाइक बहुत सी चीजें, अगर गुलशन देवैया का कैरेक्टर होता ना होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ट्विस्ट है सेकेंड हाफ में वो आपको पता फिर लगता है, तब तक आपको लगता है यार गुलशन देवैया यार, उसके बाद जब वो ट्विस्ट आता है, यार गुलशन देवैया का वो जो कैरेक्टर आर्क था उसकी जरूरत होती तो उसके जगह पे कोई और भी कर लेता ना वो चीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि जिस तरह के सीन्स उन्होंने जिस तरह से सिंक में गए, और मेरे को पर्सनली सेकेंड हाफ से ज्यादा फर्स्ट हाफ में बहुत बोरियत फील हुई यार, बहुत बिल्डअप हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एट लास्ट जो चाहिए था वो मिल गया है। दूसरी चीज, हिंदी डबिंग बहुत ही बेकार है। पहले में भी ये गलती हुई थी। जब अभी धर्म की बात है तो मैं एज अ प्राउड हिंदू मैं ये बोलूंगा, आप पहले पार्ट में हिंदी डबिंग में सुअर नहीं बोल सकते, भले ही वो कितना बड़ा भगवान में न मानने वाला हो जो हो, लेकिन आप सुअर नहीं बोल सकते। वो वराह अवतार है विष्णु जी का। आपने पहले में वो गलती की थी, यहाँ पे और बड़ी गलती की है। आप बहन के टट्टे, बकलोली, ये सब उस जमाने में नहीं होता था सर। प्लीज सर, ये मतलब जिसकी भी गलती है, और वॉर वाले सिचुएशंस में नहीं, लेकिन ये साउथ की जो एक की एक कॉमेडी डबिंग में जो भी है ये बंद होना चाहिए। और डबिंग के लिए तो मैं खास बताना चाहूंगा कि इफ पॉसिबल
डबिंग को प्लीज चेंज कर कीजिए, क्योंकि आदि पुरुष के टाइम पे सब लोग बोले थे और वहां पे भी गलत था, यहाँ पे भी वही चीज है। ऐसी बकलोली, बहन के टट्टे या फिर झंडू, ये सब नहीं बोलते थे उस टाइम पे। आप यहाँ पे बात हमारे कल्चर की हो रही है तभी मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे। खैर पॉजिटिव्स की बात करते हैं। कैमरा वर्क बहुत बढ़िया है, स्पेशली जिस तरह से एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए है, वहां पे जिस तरह से कैमरा वर्क दिखाया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। वो इस मूवी को एक स्टेप ऊपर ले जाता है। और वीएफएक्स वर्क, आप शेर की बात करें, शेर का वीएफएक्स कहीं ना कहीं चुभता है, लेकिन एक मोमेंट के बाद आपको फिर उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप इतना खो जाते हो ना वो प्रोसेस में कि गुलिका स्वामी कब आएंगे, पंजूरली देवता कब आएंगे, वराह रूपम कब आएगा। बहुत बढ़िया वीएफएक्स है। लाइक एक गण का जो वीएफएक्स दिखाया है, एक बंदर का जो वीएफएक्स दिखाया, बहुत बढ़िया है। स्पेशली लास्ट में जहां पे ऋषभ शेट्टी के हाथ में त्रिशूल है, ऐसे खड़े और पीछे से जब वो शेर जाता है, गूज बम्स गारंटीड है। बहुत बढ़िया वीएफएक्स है। लाइक इतना बढ़िया वीएफएक्स है, जैसा हनुमान में था वैसा इधर ही। इतने बढ़िया शॉक वैल्यू है सेकेंड हाफ में ट्विस्ट के साथ, फिर लास्ट का क्लाइमेक्स तो है ही। तो उस हिसाब से ये फिल्म एक और स्टेप उसको ऊपर ले जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक की मैं वापस बात करूंगा, सिनेमेटोग्राफी अद्भुत है। लास्ट के सीन्स जो लिए गए, स्पेशली आग लगती है उसके बाद, सुबह के सीन्स बहुत बढ़िया है। और मैं बात कर रहा था बैकग्राउंड म्यूजिक की। बैकग्राउंड म्यूजिक इस पूरी फिल्म का, कांतारा हो या फिर कांतारा चैप्टर 1 हो, इस फिल्म का सोल है, मैं इतना ही कहूंगा। और लास्ट के 30 मिनट, सूरज कुमार तो मिल लिए, अब जब मैं ऋषभ शेट्टी से मिलूंगा तो मुझे पैर छूने। कैसे पुल ऑफ कर लेते हैं वो, हर बार आंख में आंसू आ ही जाते हैं वो, क्योंकि आप भगवान को देखते हो और एक सीन में वो खुद ही ऐसे करके आंख में आंसू है उनके, हमारे कैसे ना आए, इतना नेचुरल। बहुत बढ़िया काम है, लाइक स्पीचलेस है वो चीज तो। सॉरी ज्यादा हो गया, लेकिन बात ही ऐसी है, जब इतना बढ़िया तरीके से कोई भगवान को दिखाता है ना, मैं मेरे अंदर से मेरे अंदर रहा नहीं जाता है। और भी वो हनुमान बने, पहले मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार कैसे होगा इनसे हनुमान का लुक वगैरह, लेकिन इसमें जिस तरह का बॉडी पोस्चर, एक्शन जिस तरह से उन्होंने किया, जिस तरह से थोड़ी से एक्सप्रेशंस में काम किया है, हनुमान के लिए परफेक्ट है। सनी देओल वाली चीज को हम साइड में रखते हैं, लेकिन हनुमान के लिए परफेक्ट रोल है उनका, उनके हिसाब से क्या बॉडी बनाई है, क्या काम किया है, बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, गुलशन देवैया का जैसे मैंने बोला, जितना काम था वो अच्छा था, लेकिन एक इम्पैक्टफुल विलन जो होना चाहिए वो सिर्फ वो इंटरवल के बाद ही आपको देखने को मिलता है, बाकी नहीं। बाकी ऐसा लगता है कि यस, ही इज जस्ट फ्री एंड ही इज रोमिंग अराउंड, बस उतना ही है। जयराम सर का काम बहुत बढ़िया है, स्पेशली क्लाइमेक्स में, क्लाइमेक्स के पहले और क्लाइमेक्स में। लाइक टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन है उनके साथ, जो देखने में मजा आता है। रुक्मिणी वसंत, पहले मैं ऐसे कर लूँ, हाँ एक मिनट, बहुत क्यूट है पहले तो, एकदम आपको लगता है कि यार क्या बात है, कितनी क्यूट लग रही है, इनके साथ तो क्या ही बुरा हो, कोई होने भी ना दूं मैं बुरा। फिर सेकेंड हाफ में जब पता चलता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, और जो ट्विस्ट खुलता है, एक अलग ही ट्विस्ट उनके ऋषभ शेट्टी जयराम देवैया के रिलेटेड, आई थिंक करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। इतना नया रोल ट्राई किया है और अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है, चलो करियर बेस्ट तो रहने देते हैं, अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है उनकी, बहुत बढ़िया काम है। ऋषभ शेट्टी, लेट्स जस्ट से कि अगर 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद अगर वापस उनको नेशनल अवार्ड मिलता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, बहुत बढ़िया काम है। गुलिका स्वामी, पंजूरली देवता, वराह अवतार में जिस तरह से वो घुसते हैं, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी स्किन में घुस जाते हैं पूरा। अभी तो छत्रपति शिवाजी महाराज बनने वाले हैं वो। आई एम रेडी फॉर वॉट इज डूइंग नेक्स्ट। यहाँ पे तो उनको मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतना बढ़िया परफॉर्म कर लेते हैं ना वो हर बार, कि आपको लगता नहीं है कि यार इनसे कुछ चूक हो जाएगी। नहीं, ऋषभ शेट्टी सर, थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग कांतारा एंड आफ्टर दैट कांतारा चैप्टर 1। मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि मेरे मन में हाइप बंद हो गई, लेकिन क्या करे, होता है कभी कभी। लेकिन क्या डिलीवर किया है कांतारा को, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1, अ लेजेंड तो नहीं है वैसे, चैप्टर 1 आई डोंट थिंक मेरे को बोलना चाहिए कि आप थिएटर में देखिए, यहाँ पे देखिए। आईमैक्स एक्सपीरियंस की बहुत बढ़िया तारीफें हो रही है, तो आपके पास अगर आप अमीर हैं
तो आप आईमैक्स में एक्सपीरियंस करके मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको आईमैक्स एक्सपीरियंस कैसा लगा। यहाँ पे जो सिनेमेटिक शॉट्स, वीएफएक्स, स्पेशली आग वाले शॉट्स, पंजुर्ली देवता का आना, वराह रूपम, शिवजी का जो रेफरेंस है लास्ट में, प्रॉपर गूज बम्स है। लाइक स्पीचलेस हूं मैं इस मोमेंट पे। मेरी तरफ से आई एम सॉरी, ये थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा, लेकिन मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। लेकिन मजा आएगा, जो भी देखेगा मजा आएगा। एक और बड़ा सिक्सर मारा है ओम बाले फिल्म्स ने। अभी नेक्स्ट देखते हैं एनटीआर नील कैसा निकलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।